हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आज के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। आज का सब्जेक्ट है दोस्तों वैल्यू ऑफ मेंटरशिप। टियांस इंटरनेशनल बिजनेस को आज से ठीक 19 साल पहले मैंने भी ऐसे ही देखा था जैसे शायद आज हमारे बीच में आए हुए गेस्ट पहली बार इस प्रोग्राम को देखें। और सभी गेस्ट का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये आज से ठीक 19 साल पहले ये कहानी शुरू हुई जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, और इस इंडस्ट्री में आने के बाद आज जो उपलब्धि है अनबिलीवेबल, अमेजिंग, कभी सपने में नहीं सोचा था, उससे भी ज्यादा हो चुका है। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट माय फ्यूचर। आज टियांस के टॉप 3 लीडर्स, टॉप 100 लीडर इन द वर्ल्ड, millions of people are inspiring and motivating today, getting teached education, training, motivation के माध्यम से। और आज बहुत बड़ी बात यह है कि आज YouTube में लगभग 2000 वीडियोस अपनी टीम को एजुकेट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए ऑलरेडी अपलोडेड हैं। 7 फिगर की अर्निंग्स विद अ ग्रेट ग्लोबल रॉयल्टी इनकम, एंड अभी तक 53 इंटरनेशनल टूर इस सिस्टम से अचीव करना, और एक शानदार लाइफस्टाइल इस सिस्टम के माध्यम से बनना। ये जो आज की जो अचीवमेंट है दोस्तों, इसके पीछे जो कहानी है वो शुरू होती है मेंटरशिप्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटी क्या है, ये इसके बारे में भी हम ब्रीफ करेंगे आपको थोड़ी देर में। उससे पहले मैं एक अपने जर्नी को बताना चाहूंगा। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, और जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं और काम करते हैं, तो ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि आपको सिस्टम को फॉलो करना है, आपको मेंटर को फॉलो करना है, आपको कामयाब लोगों को फॉलो करना है, कामयाब लीडर्स को फॉलो करना है। ये बहुत बताया जाता है, बहुत समझाया जाता है। तो जब मैं भी इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे भी ऐसे ही समझाया गया, मुझे ऐसे ही बताया गया। लेकिन जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम लोग इग्नोर करते हैं, या जाने अनजाने में हम उन चीजों से दूर हो जाते हैं। और खास तौर से उस समय दोस्तों, जब आप काम करते हैं और काम करते करते आपको थोड़ी कामयाबी मिल जाती है, तो आपको क्या लगता है कि आपको किसी मेंटर की जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि कभी कभी आपकी इनकम में जंप आ जाती है, आपकी अर्निंग्स ज्यादा होती है, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगर उस अर्निंग के लिए आप डिजर्व नहीं करते हैं, या आपके अंदर वो स्किल नहीं थी, वो क्वालिटीज नहीं थी जिसकी वजह से आपको इनकम आई। सपोज एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, हमारे कुछ जान पहचान के एक जेंटलमैन थे जिनकी 20 साल की काम करने के बाद में जो इनकम थी लगभग 20,000 रुपये। आज से 19 साल 20 साल पहले की बात है। वो शख्स 20,000 रुपये कमा रहे थे, एंड ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज ग्रेट पर्सन। बट जब बात आती है दोस्तों सलाह की, तो बहुत सारी सलाह वो बहुत अच्छी अच्छी देते थे, लेकिन हमने सिर्फ उनकी इनकम देख ली। हमने कहा इनकी इनकम तो 20,000 रुपया है, ये लाखों रुपए की हमें सलाह कहां से देंगे। और हमें लगा कि हम तो इनसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। जब हम 50,000 या लाख रुपया कमा रहे थे, तो हमें लगता था कि हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, हमसे शाना कोई नहीं है। ये प्रैक्टिकल बताना चाहूंगा मैं आपको स्टोरी, कि हम पैसा कमा रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि हमें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, किसी को मेंटर बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो अब कलाकार हैं।
और बाय डिफॉल्ट वो जो कामयाबी थी दोस्तों, वो एक माहौल की कामयाबी थी, एक लहर की कामयाबी थी। एक लहर थी, एक माहौल था, और हम इनकम कमा रहे थे। लेकिन किसी वजह से जब वो माहौल डिस्टर्ब हो गया, लहर डिस्टर्ब हो गई, तो हम वहीं पहुंच गए जो हमारी वैल्यू थी, जितना हम सीख पाए थे, जो हमारा लेवल था, जितना हमें मिलना चाहिए था, उतना ही मिलने लग गया। जब समझ आई मुझे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेंटरशिप, तो जिंदगी में कभी कभी ऐसे उछाल मिल जाती है। जिंदगी में कभी कभी ना किस्मत थोड़ा सा छलांगे मारती है, आपको दे देती है कुछ। लेकिन जब आपको ये लगता है ना कि ऐसे ही चलता रहेगा, तो दोस्तों आपको बाद में पता चलता है कि काश मैंने टाइम से अपने आप को ग्रूम किया होता, टाइम से मैंने अपने आप को बेटर किया होता। तो दोस्तों बाद में जो पता चले, उससे अच्छा यह है कि समझदार उसको कहते हैं जो दूसरों को ठोकर खाते हुए देखे और खुद समझ जाए, क्योंकि खुद ठोकर खा के तो दुनिया खुद सीख लेती है। तो आज का जो टॉपिक है उसका मकसद ही यही है कि आपको दो चीजें बहुत जरूरी है, और स्पेशली जो आपके मेंटर्स होंगे। मेंटर कौन होते हैं? अगर सपोज करो आपको आज सिंगर बनना है, तो किसको आप मेंटर बनाएंगे अपना? अगर आपको सपोज करो क्रिकेटर बनना है, तो आप किसको मेंटर बनाएंगे अपना? आपको आज कोई डॉक्टर बनना है, तो आप किसको मेंटर बनाएंगे अपना? क्योंकि जिस शख्स से आप इंस्पायर्ड होते हैं, जिस शख्स की बातों से आप मोटिवेट होते हैं, जिस शख्स की तरह बनना चाहते हैं, वो आपके मेंटर, कोच, या आपके गार्जियन, या आपके शुभ चिंतक, या जो भी बोलें, आपके सब कुछ, आपकी जिंदगी। आपको प्राउड होता है कि ही इज माई मेंटर, ही इज माई कोच, ही इज माई लाइफ लाइन। क्योंकि आप उनकी तरह कामयाब होना चाहते हैं, उनकी तरह नेम, फेम और रिकॉग्निशन चाहते हैं। तो दोस्तों हर फील्ड में लोग मेंटर डिसाइड करते हैं। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में आपको ये करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका मेंटर होता है दोस्तों, वो दो चीजें देता है आपको। नंबर वन है स्किल, किसी भी काम को करने की कला, और दूसरा वो देता है दोस्तों आपको एटीट्यूड। जब ये आपकी स्किल और एटीट्यूड बेटर हो जाती हैं, तो आपका दशा और दिशा, या बोलो दिशा और दशा, दोनों बदल जाती हैं। क्योंकि कहते हैं जिंदगी में अगर दशा बदलनी है तो आपको दिशा बदलनी पड़ेगी। थिंग्स टू चेंज, यू हैव टू चेंज। ऐसे ही आज आपका कोई और रोल मॉडल होगा, कल आप भी किसी के रोल मॉडल बन सकते हैं। क्योंकि जो भी हमारे रोल मॉडल हैं, उनका भी कोई ना कोई रोल मॉडल होगा। क्योंकि हर कामयाब शख्स के पीछे किसी ना किसी की कहानी होती है, किसी ना किसी की स्टोरी होती है, किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होता है इंसान, तब जाके कुछ करने की सोचता है। और मेंटर कौन होते हैं दोस्तों? मेंटर होते हैं जो आपको उस काम की, उस ट्रेड की स्किल सेट को सिखाते हैं। और हमारे सिस्टम में आपने देखा होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप देखें हमारे सिस्टम के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से 9 ऐसी सक्सेस की सीक्रेट बताई गई है, जो कि आपके अंदर एक ऐसी हैबिट पैदा कर देगी, आपका एक ऐसा करैक्टर पैदा हो जाएगा जो डिजर्विंग होगा सक्सेस के लिए। आप कामयाबी के लिए डिजर्व करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दिस स्किल सेट। और ये ऐसी स्किल हैं जिसने भी फॉलो की, उसकी जिंदगी में जबरदस्त कामयाबी। जितने भी मेंटर्स हैं, वो आपको उस फील्ड की गुड बातें, वो बातें बताएंगे जिस बात को करने से, जिस काम को करने से आपका बेड़ा पार होना ही होना है। और ये बताते हुए मुझे खुशी है कि आज जो है हम 9 पॉइंट देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 9 के 9 पॉइंट।
आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये बात समझ आ गई कि इसी से अगर बेड़ा पार हो सकता है, तो अपने आप से पूछें, क्या आपकी जो स्किल है, जो कलाकारी है, इन 9 पॉइंटों को समझने की कलाकारी। नंबर 1 पॉइंट है समझना। जब तक आप किसी चीज को समझते नहीं हैं, तब तक उसको आप फॉलो करते नहीं हैं। और जब किसी चीज को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक उस पर एक्शन नहीं लेंगे, तो कभी भी वो रिजल्ट नहीं आएगा। फॉर्मूला तभी काम करेगा जब उस पर काम करेंगे। आपको तैरना तभी आएगा जब उन फार्मूलों को जो आपने हवा में सीखा, पानी में जाके उन फार्मूलों को यूज करेंगे। कैसे हाथ चलाने हैं, कैसे पांव चलाने हैं, कैसे बॉडी को रखना है, जब आप तैरने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको गाड़ी चलानी है, एक सिस्टम है। आपको घर में खाना बनाना है, एक सिस्टम है। आप नौकरी में जाते हैं, वहां पर भी सिस्टम है। आप कोई बिजनेस करते हैं, वहां पर भी कोई ना कोई सिस्टम है। आप कोई स्पोर्ट्स करते हैं, आप किसी म्यूजिक इंडस्ट्री में, किसी डांस इंडस्ट्री में, हर जगह पर सिस्टम है। अकॉर्डिंग टू सिस्टम, उस इंडस्ट्री के मुताबिक अगर आपने अपने स्किल सेट को मजबूत कर दिया, तो जो जंप है ना, कामयाबी का जंप, दैट इज परमानेंट। कभी कभी भाग्य से, किस्मत से जो उछाल पड़ जाते हैं ना, और फिर वापस वहीं पहुंच जाते हैं लोग जहां से शुरू किया। और यकीन करना, मैंने अपनी आंखों के सामने अनगिनत लोगों को देखा है, क्योंकि उन्होंने काम किया, काम हो गया, उनको लगा हमें क्या जरूरत है किसी की, हमें सब पता है। एक्चुअल में पता कुछ नहीं था। कभी कभी आपके लिंक होते हैं, कभी कभी प्रोडक्ट में पावर होती है ऐसी कि प्रोडक्ट बिक जाता है, हमें लगता है हमने किया। कभी कभी स्कीम आती है कंपनी की, पॉलिसी आती है, उस पॉलिसी में ऐसी ताकत होती है, ऐसा मोमेंटम बढ़ जाता है, आपके नीचे बिजनेस आ जाता है। आपको लगता है हमने कर दिया, हम तो बहुत बड़े 6 स्टार बन गए, 7 स्टार बन गए, 8 स्टार बन गए, हम तो क्या बन गए। जबकि प्रैक्टिकली आपको पता है, अभी आपको क्या पता है, कितना पता है। सिस्टम कह रहा है क्या आपके पास ड्रीम्स हैं, दैट इज द पावर। आपका एटीट्यूड, ड्रीम बिल्डिंग एटीट्यूड है। आप कामयाबी होना चाहते हैं, कामयाबी के लिए पागल हैं, कामयाबी की भूख है। आर यू हंग्री फॉर सक्सेस? यस। कामयाबी ऐसे जैसे सांस लेना जरूरी है, ऐसी जिंदगी के लिए जब लाजमी हो जाए, तो इंसान हर रोज मेहनत करता है उस कामयाबी की तरफ जाने के लिए। द पावर ऑफ ड्रीम, ये आपको जनरेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे दिमाग में सेट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा टारगेट क्या है, गोल क्या है, क्यों करना है, आपके घर की नीड क्या है। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चों की लाइफ और बेटर हो, आपकी फैमिली की लाइफ और बेटर हो? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे और अच्छे स्कूलों में जाएं, अच्छे कॉलेज में पढ़ें, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएं, हायर स्टडी करें? क्या आप चाहते हो अपने बच्चों को, क्या आप चाहते हैं अपनी फैमिली की सुख सुविधा के लिए कुछ और इनकम होनी चाहिए? दोज आर द बेसिक फंडामेंटल नीडफुल ड्रीम्स की नीड है ये। तो अगर आपकी ठीक ठाक नीड पूरी हो रही है, तो ड्रीम्स, क्या आप ड्रीम लाइफस्टाइल जी रहे हैं? जो ड्रीम लाइफस्टाइल आपका है, सोच में कहीं ना कहीं, क्या वो जीने वाले काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों कब करेंगे, राइट? तो दिस इज द स्किल। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि अलग से कोई पता नहीं भगवान कोई आसमान से कोई ऐसी चीज टपका देगा जिसकी वजह से हमें समझ आएगी अच्छा कामयाब होने के बेसिक फंडामेंटल रूल है दोस्तों। हैव अ ड्रीम। और जो ड्रीम्स हैं, हैव फेथ। फेथ होना जरूरी है कि ये सपने पूरे होंगे, कुछ भी होगा, ये सपने पूरे होंगे और ये सपने पूरे करूंगा मैं। और ईश्वर की कृपा से ये बिजनेस आपके पास आ गया है जिंदगी में, सपने पूरे करने वाला बिजनेस है ये। नंबर 1 फार्मूला है दोस्तों, हैव फेथ ऑन योर ड्रीम्स, हैव फेथ ऑन द व्हीकल। जिस गाड़ी में बैठ के आप मंजिल तक जाने वाले हैं, उस गाड़ी का नाम है टियांस इंटरनेशनल। टियांस इंटरनेशनल के ऊपर, एक ग्लोबल कंपनी, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी, उसके ऊपर आपका फेथ, विश्वास कि हम वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास में है, 100% यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहले
आपका विश्वास का जो थर्मामीटर है ना, आपके विश्वास का जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, चेकिंग करने वाला मशीन होता ना, चेक करने वाली मशीन, क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक, आपकी ड्रीम्स की क्वालिटी चेक, आपके विश्वास की क्वालिटी चेक कब होती है? जब ये प्रोडक्ट आपको सबसे पहले खुद को बेचने हैं। ये प्रोडक्ट जितने भी टियांस की रेंज है इस टाइम, लगभग 30 से 40 प्रोडक्ट हमारे पास। ये प्रोडक्ट आपने खुद के ऊपर बेच दिए। खुद को बेचने का मतलब होता है आप खुद कन्विंस हैं, 100% आपको फेथ हो गया है, कन्विंस हो गए हैं आप, यस, कि टियांस के जो प्रोडक्ट हैं बहुत पावरफुल हैं, जबरदस्त हैं, अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक प्रोडक्ट हैं, हेल्थ के लिए अच्छे हैं, एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं। जब आपका ये अंदर से फीलिंग आ गई, जब आपको लगता है ये प्रोडक्ट बेस्ट है, तो दोस्तों इनको प्रमोट करने में आग लग जाती है, फायर। ये स्किल और ये विल और ये एटीट्यूड जब आपके अंदर डेवलप होता है ना, यस, माय प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, हम बेस्ट प्रोडक्ट के साथ बिजनेस कर रहे हैं। जब आपको ये विश्वास 100% हो गया कि प्रोडक्ट जबरदस्त हैं, कंपनी ग्लोबल कंपनी है और पिछले 27 साल से काम कर रही है, जबरदस्त कामयाबी के साथ पूरी दुनिया में रन कर रही है, पिछले 21 साल से हिंदुस्तान में काम कर रही है। जब ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है और जब आप देखते हैं इस सिस्टम के अंदर इतने सारे लीडरशिप जबरदस्त कामयाब हो रहे हैं, जिंदगी बल्ले बल्ले हो रही है इनकी, तो दोस्तों फिर आपको विश्वास का लेवल आपका 100% प्रोडक्ट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, कंपनी के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर जब आ गया, तो आपका काम क्या है? उस विश्वास को लेके मार्केट में उतरना, उस विश्वास के साथ मार्केट में जाना, लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना। और ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन हाँ करता है कौन ना करता है, क्योंकि जिसको समझ आएगा वो हाँ करेगा, जिसको समझ नहीं आएगा वो ना करेगा। तो किसी के हाँ करने से आपका काम होता है, किसी के ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज 140 करोड़ लोगों का देश है, लोगों की कमी नहीं है। आपका काम, आप कई बार क्या होता है दोस्तों, कितना ही बढ़िया तरीके से समझा दो, मैं तो कहता हूं जिसकी किस्मत में लिखे हैं ना अभी धक्के खाने, उसको नहीं समझ आएगा। और जिसका टाइम आ गया है वो आपको हाथों हाथ ज्वाइन करेगा, चाहे वो ब्रॉन्ज कार्ड से ज्वाइन करे, सिल्वर कार्ड से ज्वाइन करे या गोल्ड कार्ड से ज्वाइन करे, लेकिन करेगा। तो आपका वो विश्वास जब होता है, जब लोगों के पास जाते हैं, आप बिजनेस शेयर करते हैं और फिर आप उनके साथ में अपना कॉन्फिडेंस शेयर करते हैं कि मैं आपके साथ में हूं भाई साहब, मैं आपके साथ फील्ड में काम करूंगा, मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा, मैं कंधे से कंधे मिलाकर काम करूंगा। आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जब इस जज्बे के साथ और इस विश्वास के साथ और इस बिलीफ के साथ आप किसी दोस्त को जोड़ते हैं, किसी प्रोस्पेक्ट को जोड़ते हैं, उस प्रोस्पेक्ट का कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों 7वें आसमान में होता है। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो इंतजाम करता है वो, उसको नहीं समझ आया होगा तो भी आपके ऊपर भरोसा करके वो जुड़ता है। वो बोल रहा है कि जब आप इतना कुछ बोल रहे हैं तो मैं क्या समझूं, आपने तो समझ लिया होगा, इतने सारे लोगों ने समझ लिया तो मुझे क्या समझना जी, मेरा भी ज्वाइन करा दो। लेकिन जब वहां पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि भाई आदतन बहुत सारे लोग काम चोर हैं, और यकीन करना ही है मेरी बात का, ये डाटा बताता है। जो कॉर्पोरेट की दुनिया है, जो नौकरी करते हैं ना, मैंने भी नौकरी की है, मैंने भी 1 साल नौकरी की है जिंदगी में, और ये डाटा बताते हैं कि जितनी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 60% लोग 50% के आसपास काम करते हैं। 50% समझ लीजिए, 60% के लोग ऐसे हैं जो जिनको 8 घंटे काम करना चाहिए, 8 घंटे के पैसे मिलते हैं, लेकिन वो 4 घंटे के भी काम नहीं करते हैं एक तरीके से। उसके ऊपर एक और डाटा है, वो लोग 50% तो छोड़ दो, वो 25% भी काम नहीं करते हैं, वो जाके पॉलिटिक्स खेलते हैं। इसको बोलेंगे ये वो ऐसा बोल रहा है, एक दूसरे को लड़ा रहे होंगे, झगड़ा रहे होंगे और अपनी सैलरी बना रहे होंगे। और 5, 10, 15% लोग और भी हैं। तो ऊपर जो है ना दोस्तों 10 से 20% लोग हैं जो 100% काम करते हैं,
और उनके बारे में ये कहा जाता है वो हमेशा तरक्की करते चले जाते हैं। अगर सभी लोग 100% अपना दे दें एज ए एम्प्लॉय, यकीन करना वो आदत बन जाती है। और जिस आदमी की आदत नौकरी करते हुए हो, और मैं आपको बताना चाहूंगा मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूं इस केस में। मैंने 1 साल नौकरी की। 1 साल की नौकरी के अंदर जिस दिन मैंने उस नौकरी को छोड़ा था, जिस दिन मैंने उस काम को छोड़ा, रिजाइन किया एक तरीके से मैंने, उसके 2 महीने के अंदर उसी काम को करने के लिए उस कंपनी को 3 लोगों को हायर करना पड़ा था। आप समझ सकते हैं इसका मतलब मैं कितना काम करता था उस कंपनी के साथ में। जिंदगी की पहली और लास्ट नौकरी थी, 1 साल की, लेकिन इतना जबरदस्त मेहनत की, मैं 3-3 लोगों का काम अकेले संभालता था। तो मेरे साथ में मेहनत करने का जज्बा था, कामयाब चाहता था, पैसे चाहता था, कामयाब होना चाहता था, मेहनत करना चाहता था, और वो मेरी हैबिट बन गई। जॉब में भी उतना ही किया, और जब हम अपने काम में आए वहां पे भी इतना जोर लगाया, मेहनत की, और उसका रिजल्ट मिला दोस्त। तो ये हैबिट है, आपकी हैबिट बनती है। हम लोग अगर हम जाके काम ही नहीं करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हमने लोगों को जोड़ दिया और छोड़ दिया, जोड़ दिया और छोड़ दिया भगवान के भरोसे, है ना। तो क्या होगा, इसका मतलब बेमतलब में हम क्या कर रहे हैं, हम काम ना करने वाले, कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, काम ना करना पड़े। जब आप काम नहीं करेंगे तो अभी जो नए लोग आपसे जुड़े हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। और यकीन करना दोस्तों, जरूरी नहीं है आपको कुछ आता है। कभी कभी सिर्फ खड़े होने मात्र से ना हिम्मत बन जाती है सामने वाले की। सिर्फ खड़े होने मात्र से सामने वाले को ये पता होता है मेरे अपलाइन को कुछ ज्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये चाहता है कि अगर मेरा अपलाइन बगल में खड़ा होगा ना तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाएगा। और ऐसे समय में जब आप उसका साथ नहीं दोगे तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो नया है, क्योंकि अभी उसने आपके ऊपर भरोसा करके ज्वाइन किया है। वो अलग बात है, कुछ ऐसे भी लोग जुड़ते हैं, वो कहते हैं भाई साहब अब तो आप ऊपर वाला हेल्प करे ना करे, हम हेल्प लेना जानते हैं। वो अगर उसके ऊपर वाला हेल्प नहीं करता, उसके ऊपर वाला हेल्प नहीं करता, उसके ऊपर वाला हेल्प नहीं करता, उसके ऊपर वाला हेल्प नहीं करता है, वो 10 लेवल ऊपर से भी हेल्प लेता है, क्योंकि उसको कामयाब होना है। उसने कामयाब होने के लिए ज्वाइन किया है, उसने किसी को एहसान करने के लिए नहीं ज्वाइन किया है, किसी के ऊपर विश्वास करके ज्वाइन नहीं किया है, आंखें खोल के ज्वाइन किया है, सपनों को देख के ज्वाइन किया है, इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझ के ज्वाइन किया है। तो जब हम टीम को केयर करते हैं दोस्तों एज ए मेंटर, तो उस टाइम ये केयर करने का मतलब क्या होता है, केयर करने का मतलब ये होता है कि हम उनका ध्यान रखते हैं, उनको समझाते हैं, उनको सिखाते हैं, उनका माइंडसेट तैयार करते हैं, उनकी विल पावर स्ट्रांग करते हैं, उनके अंदर स्किल डेवलप कराते हैं, और उसके लिए हम एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए इवेंट होते हैं, सेमिनार होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, जूम मीटिंग, ऑनलाइन, ऑफलाइन, 1-to-1 ग्रुप मीटिंग, अलग अलग तरीके से। क्योंकि जब आपको कामयाब होना है तो दोस्तों, और ये चीजें आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज की डेट में जूम में हम जैसे लोग आकर समझा रहे हैं। यकीन करना, लोगों को सालों साल लग जाते थे हमसे मिलने में, तरसते थे लोग कि सर कब मिलोगे आप, कब आओगे आप, हमें ट्रेनिंग चाहिए सर, 1 घंटा चाहिए हमें आपका सर। लोग ऐसे तरसते थे, और आज हम हर रोज अवेलेबल हैं और कुछ ना कुछ हर रोज दे रहे हैं। आप हर रोज आके ले रहे हैं तो यकीन करना यू आर गोइंग टू बी मैग्नेट, मैग्नेटिक पावर। एक टाइम ऐसा आएगा, आप देखना, जो भी लोहा होगा ना वो आपके साथ चिपकता चला जाएगा। देखिए लक्कड़ घास फूस तो वैसे भी नहीं चिपकेंगे, और जब नहीं कोई चिपकता है तो मैं ये बोलता हूँ भाई साहब ये तो घास फूस है, लक्कड़ है, इसने वैसे भी नहीं चिपकना था। इनको तो भगवान शंकर आके भी बता दें तब भी नहीं चिपकना इनने, लीज सर आ जाए तब भी नहीं चिपकना इन्होंने। इनके मतलब की चीज ही नहीं है, और जिनके मतलब की है उनके लिए आप मैग्नेट होने चाहिए। तो दोस्तों ये है 5वां, ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड। आपके मेंटर आपको यही सिखाते, कोई भी मेंटर यही सिखाएगा, क्योंकि मेंटर कहता है जब तक आप बेटा स्किल नहीं सीखोगे, जब तक आपका विल स्ट्रांग नहीं है, जब तक आपका एटीट्यूड सही नहीं है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, भोलेनाथ भी कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान साक्षात खुद आ जाए वो भी आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तीनों चीजों को बदलना पड़ेगा।
क्योंकि जो पास्ट में, कभी कभी देखना आपके आसपास में कैसे लोग हैं, नेगेटिव लोग, जब देखो आपकी टांग खींचते रहते हैं ऐसे लोग, तो क्या होगा। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि बाहर के लोग कभी कभी अनफॉर्चुनेटली घर में होते हैं, और जाना घर में ही है रात को, दिन भर तो कहीं भी चले जाओ, दिन भर में तो लोगों से तो बच सकते हो आप, घर वालों से कैसे बचें। कभी कभी अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी होता है, किसी का हस्बैंड नेगेटिव, किसी का वाइफ नेगेटिव, किसी के मम्मी पापा नेगेटिव, किसी के बच्चे नेगेटिव। आप सोचिए चैलेंज। और एक चीज और भी है कि जरूरी नहीं है वो नेगेटिव के लिए नेगेटिव है, वो आपके शुभ चिंतक हैं, हो सकता है वो आपके भले के लिए वो नेगेटिव हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है, या हो सकता है उनके साथ में कोई गलत घटना घटी है, कभी दूध का जला हुआ लस्सी को फूक रहा है सपोज, ऐसा भी हो सकता है। बट नेगेटिव इज नेगेटिव, क्योंकि उनका पास्ट में क्या हुआ। आप यकीन करना, मैं बोलता हूं जिंदगी ऐसी है जैसे क्रिकेट का खेल होता है ना, अगर किसी ने क्रिकेट खेली वो मेरी बात को समझ लेगा। क्रिकेट के खेल में जब नई बॉल आती है तो बैट्समैन को यह पता नहीं होता कि बॉल कैसी आएगी, जैसी बॉल आएगी उसके हिसाब से खेलना पड़ता है। आपको नहीं, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, कितनी प्रैक्टिस कर लो, कितना खेल लो, आप नई बॉल जब आपके पास आएगी तो आपको नहीं आइडिया। लेकिन उसके फंडामेंटल रूल है, बेसिक रूल है। कोई फास्ट बॉलर है तो आपको किस तरह का स्टैंड रखना है, कोई स्पिनर है, कोई गुगली है, कोई बाउंसर है, कोई शॉर्ट पिच है, तो आपको उन बॉलों को कैसे हैंडल करना है वो स्किल सिखाई जाती है। एज ए कोच, एज ए मेंटर आपको सिखाते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर बनना है तो वो गावस्कर जैसे, सुनील गावस्कर जैसे महान खिलाड़ी से कुछ ना कुछ सीखेंगे, उनको देख के सीखेंगे, या उनकी कोचिंग में सीखेंगे, या किसी और की कोचिंग से सीखेंगे। तो दोस्तों, ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड मतलब थैंकफुल एटीट्यूड, ये आपका पर्सोना है, ये आपको बहुत क्लियर पता है। आपसे बेहतर आपके बारे में इस दुनिया में कोई नहीं जानता, या तो भगवान जानता है या आप जानते हो अपने बारे में। ना आपकी वाइफ जानती है, ना आपके हस्बैंड जानते हैं, ना आपके बच्चे जानते हैं, ना माँ बाप जानते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानता है। क्योंकि कि ऐसी मशीन बनी नहीं है धरती में जो सामने वाले को बता दी कौन कैसा है। हम दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं। बहुत बड़ा मुखौटा है। इसलिए एटीट्यूड आपका कैसा है, आर यू थैंकफुल पर्सन और आर यू थैंकलेस पर्सन, दैट इज योर कोर। आप समझते हैं, कोर, अंदर से, दिल से। जब लोग कामयाब होते हैं आपको जलन होती है या आपको खुशी होती है, आप अपने आप से चेक करिएगा। जब लोग कामयाब हो रहे होते हैं, जबकि आपके आसपास के लोग कामयाब हो रहे होते हैं, जो आपके जान पहचान के लोग कामयाब हो रहे होते हैं, आपको मजा आता है, खुशी मिलती है, या अंदर से जलन होती है, ये पहली निशानी है, फर्स्ट साइन। यहीं से चेक करना शुरू कर दो बीमारी कौन सी है अपने अंदर। क्योंकि अगर आपको जड़ पता लग जाए बीमारी की तो बीमारी रहेगी नहीं। लेकिन जिसको जड़ का ही पता नहीं है, ऊपर से आप आर्टिफिशियली कुछ भी कर लो, हाँ जी हम ट्रेनिंग में आते हैं, कुछ दिन पॉजिटिव होते हैं, कुछ दिन हम बड़े अच्छे हो जाते हैं, फिर वापस वहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है गड़बड़ कहाँ है। हम बोलते हैं हम तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हम तो तारीफ करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, थैंक यू भी करते हैं। नहीं, दैट इज आर्टिफिशियल। उसको आप दिखा सकते हो, लेकिन आप जानते हो। बहुत सारी बातें हैं ग्रेटिट्यूड के ऊपर, तो जितनी बातें 1 घंटे का स्पीच दे सकता हूं मैं, बिकॉज ऑफ टाइम की वजह से। मैं इतना बताना चाहूंगा, जो आपके मेंटर होते हैं ना, सिर्फ वही आपको ये बात समझाएंगे। औरों को क्या पड़ी है उनको, आप जियो मरो, आपका काम चले ना चले। मैंने कहा ना कि दुनिया में आपको सपोर्ट करने वाले लोग बोलेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन मुड़ के मत देखना पीछे। वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता है, क्योंकि मुड़ के देखेगा तो हम मिलेंगे भी नहीं। आप समझ गए? तो आप जब बोलते हैं ना किसी को कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, उसको पता लगता है कब? जब कोई मीटिंग होती है, कोई काम करना होता है, किसी प्रोस्पेक्ट से मिलाना है,
कहीं मिलने जाना है, कोई क्लोजिंग करनी है, कोई फॉलोअप करना है, कोई ट्रेनिंग करनी है, कोई एजुकेशन करनी है, उस टाइम आपका बिहेवियर उनको बता देता है कि आप मुंह से बोलते क्या हैं। जूम मीटिंग में आना है तो जूम में नहीं आ रहे आप, है ना। आपको ट्रेनिंग में आना है, ट्रेनिंग में नहीं आ रहे आप, मीटिंग में नहीं आ रहे, ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, तो क्या होगा दोस्त? अगर आप मीटिंग में आ रहे हो, ट्रेनिंग में आ रहे हो, तो आपकी टीम को बताने की जरूरत नहीं है। आपकी टीम खुद जानती है कि मेरा लीडर आगे खड़ा है तो मैं भी खड़ा हूं। उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका मेंटल एटीट्यूड एक अलग डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। तो दोस्तों, इसलिए बी थैंकफुल, फॉरगिव अदर्स मिस्टेक, दूसरों की गलतियों को माफ करना बहुत अच्छी बात है। खुद की गलतियों को मानना, अगर गलती की है मानना बहुत जरूरी है। आपसे भी गलती हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है, हम सबसे गलती हो सकती है। एक्सेप्ट करने का मतलब है यू आर ह्यूमन बीइंग। एक्सेप्ट करने का मतलब यह है यू आर लीडर। बट कईयों की आदत होती है जानबूझ के गलती भी करेंगे और बाद में सॉरी भी बोलेंगे। मुर्गी की तो जान निकल गई और आपने सॉरी कर दिया, है ना, तो जान तो वापस आने से रही ना। इसलिए एक बार गलती गलती हो सकती है, दो बार गलती गलती हो सकती है, जिसको बार बार करता है ना वो गलती नहीं होती है, और जो जानबूझ के करता है वो कभी गलती नहीं होती है, वो इंटेंशन होता है, इंटेंशन। इसलिए दोस्तों, और किसी की गलती को माफ करना अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा जल्दी जल्दी भूलना मत। कई बार हमें भूलने की बीमारी होती है और हम भूल जाते हैं कि पहली बार तो उसने चोट छोटी दी थी, अगली बार वो चोट और भी बड़ी दे सकता है आपको। इसलिए कुछ लोग जानबूझ के इंटेंशनली आपके लिए गलत हो सकते हैं। यू हैव टू बी अवेयर। आपकी महानता है आप माफ कर रहे हैं लोगों को, लेकिन आपकी बेवकूफी है अगर आप भूल जाते हो तो। आपको दिल में नहीं रखना है, लेकिन दिमाग में रखना है कि दोबारा वो चीज रिपीट ना हो। एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स, अप्रिशिएट अदर्स, ये भी फंडामेंटल है। अपनी चेकिंग करिए, आप कितना तारीफ करते हो लोगों की, कितना अप्रिशिएट करते हो लोगों को, कितना रिस्पेक्ट करते हो आप लोगों की, और लोगों से कोई वादा करते हो तो निभाते हो कि नहीं निभाते हो। आर यू अकाउंटेबल? एंड कोई भी काम जब करते हो आप अपनी अपलाइन को पूछे बिना नहीं करते हो ना आप, तो ये निशानी है आप सबमिशन में हो, आप मेंटरशिप में हो। आप अपने आप को चौधरी नहीं समझ रहे हो, कलाकार नहीं समझ रहे हो। आप क्रेडिट लेने की भूख नहीं है, क्रेडिट देने की भूख होनी चाहिए। जब आप क्रेडिट देने की भूख सीख गए, आपकी सक्सेस पक्की है। जब आप क्रेडिट लेने की भूख में रहते हैं, आपका फेलियर होना लाजमी है। आप फेल होंगे, क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ है सक्सेस के। कामयाब लोग दूसरे को क्रेडिट देते हैं, फेल लोग हमेशा क्रेडिट खुद लेते हैं और इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। एंड बिना चेक किए अगर आपने कोई भी एक्टिविटी की, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए डोंट मेस अप विद अदर्स ईगो। दूसरों की ईगो से, दूसरों की स्पाउस फैमिली से और दूसरों के पैसे के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। जिम्मेवारी लें। किसी ने आपको पैसे दिए हैं, एज इट इज वही बंडल कंपनी में जाना चाहिए। आपके अकाउंट में गलती से, वैसे तो किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। आप जो भी पैसा जमा कराएं कंपनी के अकाउंट में जमा कराएं, या फिर जो भी फ्रेंचाइजी है आपके नियर बाय में, जहां से भी आपका रिलेशन है, लेन देन है, आपको वहीं से अपना रिलेशन रखना चाहिए। तो पैसा, ईगो और फैमिली, हम लोगों के घरों में जाते हैं तो हमारी जो निगाह है उसमें बहन बेटी की तरह होनी चाहिए एज ए मेल, और सेम फीमेल के साथ भी है। जब आप किसी के घर में जाते हो तो आपकी नजर, जब इस नजर से आप देखेंगे तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, डेवलप होगा। और खुदा ना खास्ता जब हम काम करेंगे, कभी अच्छे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, कहते हैं ना कि नेगेटिव सिचुएशन बन जाती है, नेगेटिव बातें हो जाती हैं। ऐसे टाइम में आपकी समझदारी, अक्लमंदी तभी है अगर आप अपने ऊपर किसी कामयाब लीडर के साथ बात करते हो, बताते हो कि सर ये ऐसा कुछ चैलेंज है, कुछ ऐसा कोई फीडबैक है हमारे पास में, आप प्लीज इसको देखिए, चेक कीजिए। ये नहीं है पड़ोसी को तंग कर रहे हो, आप किसी और को फोन करके बोल रहे हो ये हो गया वो हो गया। आप बताएं, अगर आपको दिक्कत मेरे से है तो किसी और से बात करने से सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेरे से दिक्कत है तो आपको मेरे से बात करनी चाहिए, आपसे दिक्कत है तो मुझे आपसे बात करनी चाहिए। अगर मैं किसी और से बात करूंगा तो सॉल्यूशन थोड़ी मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी आदत कैसी है, आपको ये पता होना चाहिए आपकी टीम में लोगों की आदत कैसी है।
आपको ये पता होना चाहिए आपके अपलाइन में लोगों की आदत कैसी है। अकॉर्डिंग टू दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड ये क्या है दोस्तों। मेंटर का रोल है खुद के लिए भी, टीम के लिए भी, और एज ए लीडर में यहां से जो बातें बता रहा हूं आपको, ये फंडामेंटल रूल है सक्सेस के लिए। अगर इन चीजों में कहीं भी कहते जहाज में देखा होगा आपने, जहाज बहुत बड़ा होता है लेकिन छोटा सा छेद भी जहाज को डुबो सकता है। तो ये नहीं होता कि छेद बड़ा होगा तो ही जहाज डूबेगा, मतलब कमी तो कमी होती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि कमी ना रहे, और भगवान ना कहें कहीं छेद है तो जल्दी से जल्दी उस छेद को बंद किया जाए। इसी के लिए ट्रेनिंग की जाती है, इसीलिए एजुकेशन दी जाती है, ताकि किसी का छेद है तो फटाफट बंद कर दो, नहीं तो आपका जहाज डूब जाएगा। और फिर मत बोलना कि बताया था पहले। विजुअलाइज सक्सेस, दो चीजें हैं। जब आपका फोकस कामयाबी की तरफ होता है, सक्सेस की तरफ होता है, टारगेट की तरफ होता है, गोल की तरफ होता है, तो आप सोल्यूशन ढूंढते हैं, सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन। और जब आपका फोकस ही, आप विजुअलाइज क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं होती वो दिक्कत नहीं होती तो मैं कुछ कर लेता। एक दिक्कत नहीं 1000 दिक्कत नजर आने वाली है आपको। तो ये आपको देखना, आपका विजुअलाइज सक्सेस की तरफ रहता है, सॉल्यूशन की तरफ रहता है, टारगेट की तरफ रहता है, या प्रॉब्लम की तरफ रहता है। एंड जब भी आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई ना कोई तो आपका अपलाइन होगा। ध्यान रखना, अगर कहीं नौकरी करोगे, जिसके कंपनी में नौकरी करे उस कंपनी को फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर आपको ये लगे ना मैं काम कर रहा हूं मेरी कंपनी को फायदा हो रहा है, भाई साहब होगा। आप नौकरी करोगे तो किसी और का फायदा होगा ही होगा। आप बिजनेस करोगे तो किसी का तो माल बेचोगे आप, वहां पे भी दुनिया रहती है, वहां पे भी फायदा होगा। टियांस में आप काम करोगे, आपके ऊपर 1000 अपलाइन है, 1000 लोग हैं, सबको फायदा होना है। कल को आपकी टीम में काम होगा तो आपको भी फायदा होगा। तो इस गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ फलाने आदमी को फायदा हो जाएगा मैं तो इसलिए करूंगा ही नहीं। अरे यहाँ नहीं करोगे, कहीं तो करोगे, जहां करोगे वहां 1000 लोग बैठे हैं, किस किस का नहीं बचाओगे आप। तो ये जो माइंड सेट है ना कि मेरे अपलाइन को पैसा जा रहा है, इसको नहीं जाना चाहिए, भाई किसी और को जाएगा। और होता क्या है, जिसने आपको यहाँ पैदा कर दिया उसका तो आपको वो जैसा मर्जी है, लेकिन उसके लिए हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। ऑलवेज बी थैंकफुल। कुछ भी है, जैसा मर्जी, अच्छा है बुरा है, गॉड नोज, बट उसने हमें ये मौका दिया। और उसके बाद अगर वो इतना अच्छा रोल निभा रहा है जो रोल हमने बताया आज, तो फिर तो सोचिए आप, फिर तो भगवान के साथ साथ उसका भी नाम लेना पड़ेगा धन्यवाद में। लेकिन अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी वजह से काम नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम, उसने जन्म दे दिया। कुछ माँ बाप जन्म दे के भी मर जाते हैं, तो क्या आदमी माँ बाप के नाम नहीं लेता है, मेरे माँ बाप का नाम ये था फलाना ढिमकाना, राइट। तो आप समझिए, दिस इज योर एटीट्यूड, हाउ यू टेक इट, राइट। तो विजुअलाइज सक्सेस, विजुअलाइज विन विन। विन विन मतलब जब भी हम काम करेंगे हम सबका फायदा होगा। हम कंज्यूमर को देंगे, हम किसी को ज्वाइन कराते हैं उनको सामान मिलता है, वो अपनी हेल्थ अच्छी करेंगे, अपने परिवार की हेल्थ अच्छी करेंगे, इसलिए हम उनको सामान दे रहे हैं। जब वो उनको सामान देंगे तो 2 पैसे हमारे घर में आएंगे, 2 पैसे हमारे ऊपर वाले के घर में आएंगे, और ना जाने किस किस को आएंगे, नो प्रॉब्लम। ऐसे कल को आपकी टीम में होने वाला है। जब आपकी टीम में ऐसा होगा तो कल को आपकी टीम में ना जाने कहाँ काम हो रहा है, लेकिन उसका भी फायदा आपको कहीं ना कहीं से मिल रहा होगा। तो दोस्तों इस नेचर को समझना है। लव योरसेल्फ, लव अदर्स, create a dream vision board and put in your bedroom area to remind you why you started Tian। आपने टियान शुरू क्यों की थी, क्या सपना था, क्या टारगेट था। अगर आप विजुअलाइज सक्सेस करते हैं और विन विन सिचुएशन, विन विन के ऊपर, पावर के ऊपर काम करते हैं, तो आपकी कामयाबी पक्की है। पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, टुगेदर वी कैन मेक अ हिस्ट्री। मिलकर ही, आपने देखा ये 5 उंगलियां अकेली अकेली बहुत कमजोर हैं, लेकिन जब यूं हो जाती है ना तो बहुत ताकतवर होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं। तो आप यूं काम करते हो, आप हमेशा कमजोर रहोगे। अगर आप यूं, इसीलिए आईडी नेट सिस्टम की स्थापना हुई है। जो मेरे साथ में, हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, यकीन करना वो इतिहास रचने वाले हैं आने वाले दिनों में। पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ ट्रस्ट, जीरो कंप्लेंट। एक कंप्लेंट होता है और एक फीडबैक होता है। कंप्लेंट में नेगेटिविटी होती है, कंप्लेंट में खुद तो आदमी बोलता मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, मानव पर मर जाता है, वो दूसरों को भी मारता है। हम खाएंगे नहीं, बिखेर देंगे, होता ना, खाएंगे भी नहीं और खाने भी नहीं देंगे, खाएंगे नहीं तो बिखेर देंगे। ये वो वाले होते हैं जो दही क्या बोलते हैं, रायता फेरने वाले लोग। वो क्या करते हैं, वो खुद कामयाब नहीं होने,
उनकी कामयाबी नहीं मिल रही है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा वायरस डालने की कोशिश में लगे रहते हैं कि माहौल खराब हो, आपका काम खराब हो, राइट। अब ये बात ये नहीं है, कोई और अपना पूछ लीजिएगा, कहीं आप तो नहीं हो ऐसे, किसी और का रायता तो नहीं फैला रहे हो, आप उनमें तो नहीं हो ना, अच्छी बात है। और आपके आसपास है कोई, तो भाई साहब उसका एक ही तरीका है, अवॉइड देम, डोंट रिएक्ट। जब कुत्ता भौंकता है, जब कुत्ता आपको काटेगा, तो आप क्या कुत्ते को काटेंगे? नहीं काटेंगे। क्या करेंगे? उसका इलाज करेंगे दिमाग से, क्योंकि भगवान ने आपको दिमाग दे रखा है, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है, इट इट हैपेंस, बट डोंट टेक इट एज ए कंप्लेंट। कंप्लेंट को कंप्लेंट के तरीके से नहीं, सॉल्यूशन के हिसाब से। ये चैलेंज है, कभी भी वर्ड कंप्लेंट नहीं होना चाहिए। और चैलेंज जब बोलते हैं, एक चैलेंज आया सर, और मेरे हिसाब से मैं ऐसा करना चाह रहा हूं, हम ऐसा करना चाह रहे हैं, आप बताएं कैसा रहेगा। हो सकता है आपके सीनियर, आपके मेंटर आपको बताएं ऐसे नहीं, इसको ऐसे कीजिए। और ये हो सकता है वो बोले नहीं नहीं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आइडिया आपका, मैंने तो सोचा नहीं था ऐसे करके, कोशिश करके देखते हैं। नोबडी इज परफेक्ट, बट हमारे पास फिर भी एक बैकअप है, एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसके आधार पर जब हम काम करते हैं दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली जीरो कंप्लेंट। जहां कंप्लेंट नहीं है, इसका मतलब वहां ईगो नहीं है, क्योंकि ईगो जहां है वहीं कंप्लेंट मंडराती है। टाइट कम्युनिकेशन होने से क्या होता है, कोई ना कोई गैप आ जाता है, वो गैप खत्म हो जाता है। कम्युनिकेशन विद ग्रोइंग सक्सेसफुल अपलाइन, ये फंडामेंटल रूल है कि सिर्फ ग्रोइंग अपलाइन लीडर से ही बात करें, उनसे बेड़ा पार होने वाला है। जो गॉसिप करने वाले लोग हैं, लेफ्ट राइट करने वाले लोग हैं, अगर आप उनके साथ बात कर रहे हो तो आपका भी वही होने वाला है जो उनका हुआ है। नाइन्थ लास्ट इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। मन से, वचन से और कर्म से अगर एक नहीं है, क्योंकि ये आप ही जानते हैं, आपके अलावा कोई नहीं जानता इस दुनिया में कि आप मन से जो सोचते हो वही मुंह से बोलते हो, वही हो रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसीलिए हमारा बेसिक क्या है दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी ने कहा एज यू थिंक यू बिकम्स। महात्मा बुद्ध, आज पूरी दुनिया में हजारों साल से उनकी फिलॉसफी के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा एज यू थिंक यू बिकम्स, आप वैसे बन जाते हो। तो आप बनना क्या चाहते हो? जो आप बनना चाहते हो आप उसके हिसाब से सोच रहे हो या उल्टा सोच रहे हो? हम सोच ही नेगेटिव रहे हैं तो नेगेटिव ही होना है। हम बातें ऐसी मुंह से निकाल रहे हैं, हम किसी को रिस्पेक्ट दे के राजी नहीं है, प्यार से बात करके राजी नहीं है, इज्जत दे के राजी नहीं है, अप्रिशिएट करके राजी नहीं है, तो क्या होगा? जो हम देना, जो हमें चाहिए वो पहले देना पड़ेगा, ये फंडामेंटल रूल है। जो हमें चाहिए पहले देना होगा। आपने ज्वाइन किया ना, टियर्स तभी आपको मिली। अब आप काम करेंगे, ईच एक्शन हैज अ रिएक्शन, राइट। तो दोस्तों इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फितरत बदल जाए, सोच बदल जाए, वे ऑफ थिंकिंग बदल जाए, ऐसे प्रोग्राम में हर रोज आना। नंबर 1, जूम मीटिंग 8:30 का मतलब ही एक ही है। नंबर 2, इसके अलावा अपने अपने लीडर के साथ बातचीत करना, जो कामयाब हो रहे हैं, बिजनेस को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आज की डेट में बहुत सिंसियर हैं, दिखता है, पता चलता है आपको कौन है, उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। इसके अलावा वीडियोस हैं दोस्तों, आज की डेट में यूट्यूब के अंदर हमारे वीडियोस हैं, दुनिया भर की वीडियोस हैं, लाखों वीडियोस आज ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी बदलने के लिए बनाई गई हैं लोगों द्वारा, कामयाब लोगों द्वारा। इसके अलावा बुक्स हैं, और समय समय पर हम बड़े बड़े मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, वो प्रैक्टिकल। जिनको पता है ना, जो कैलाश मानसरोवर गए हैं उनसे पूछिए भाई वहां क्यों गए, वैसे चले, वैसी फोटो से काम चला लेते। जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए होंगे उनसे पूछिए। अलग अलग, सबके अलग अलग धर्म की बात करें तो अलग अलग धर्म के अलग अलग जगह पे, कोई मक्का जा रहा है, कोई मदीना जा रहा है ना कहीं पे, और कोई किसी और जगह पे जा रहा है। वाई? क्योंकि आपकी जो फीलिंग है ना, वहां जाके जो आती है वो अलग है। पिक्चर से आ सकती है, देख के आ सकती है, लेकिन महसूस अगर करना है तो इसीलिए हम मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं। और 26 दिसंबर 2021 को आईडी नेट सिस्टम ने पहला ऐतिहासिक प्रोग्राम किया है, और दिसंबर 2022 में हम एक जबरदस्त इवेंट करने जा रहे हैं, जिसका मकसद क्या है? आपके जिंदगी में कामयाबी, सक्सेस,
आपको हेल्थ मिले, शानदार हेल्थ बनाएं आप, तो आपको सबसे बेस्ट कस्टमर बनना है टियांस का। नंबर 1 कस्टमर का नाम क्या होना चाहिए? आपका नाम। आपकी डिक्शनरी में, आपकी डायरी में नंबर 1 कस्टमर कौन है? आपको प्राउड होना चाहिए, आई एम द नंबर 1 कस्टमर ऑफ टियांस प्रोडक्ट्स। और ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है, एंड आई फील वेरी प्राउड कि लगभग 45 लाख रुपए का सामान खरीद चुका हूं मैं अपनी आईडी में, 45 लाख रुपीस प्लस। सोचिए आप, आपकी आईडी में कितने का सामान लिया अभी तक आपने? 45 लाख की परचेजिंग हो चुकी है मेरी पर्सनल आईडी में। आपकी आईडी में कितनी परचेजिंग हुई है? इट इज द साइन कि हाउ मच बिग कस्टमर आई एम माई सेल्फ। मैं खुद कितना बड़ा कस्टमर हूं टियांस के प्रोडक्ट का। Why I love so much Tian's product? Why my family loves this product, Tian's products? Why? Because ये Tian's के प्रोडक्ट की पावर है। I have 100% faith on Tian's product. Number 1, I am the biggest customer of myself. आप अपने कस्टमर नंबर 1 होने चाहिए। आपके घर में प्रोडक्ट यूज हो रहे नहीं, जब पैसे आएंगे हम तब ले लेंगे, वो पैसे नहीं आएंगे, पहले करना पड़ेगा, बाद में आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि पहले तनख्वाह भेज दो घर में, अगले महीने हम ड्यूटी पे आएंगे। होता है ऐसा? अपने बॉस को पूछना कि मैं तो अगले महीने आऊंगा ड्यूटी में, पहले पैसे भेज देना। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। तो सेम चीज है दोस्तों, फंडामेंटल रूल को फॉलो कीजिए, मेंटरशिप को फॉलो कीजिए, और अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वैल्यू ऑफ मेंटरशिप। आपने पैसा कमा लिया, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। आपने लोगों को पैसे कमाने लायक बना दिया, वो सबसे बड़ी बात। और आपका मकसद, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि हमें अपनी टीम में वो माहौल बनाना है, ऐसा कल्चर बनाना है, ऐसा एजुकेशन देना है, एक ऐसा माहौल देना है जिसमें लोग डेवलप हों, उनका मन से डेवलप हों, वचन से डेवलप हों, कर्म से डेवलप हों, अचीवमेंट से डेवलप हों। इसीलिए 100 गोल्ड लाइन 2022 में 100 शहर में और 1000 शहर में 10,000 गोल्ड लाइन 2030 का टारगेट। बहुत टफ टारगेट है। टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, बिकॉज सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल। So love you all, everyone. Thank you very much for attending this special session, and I wish you all the best. See you at the top of the world, top of Tiyan's business. And my magical mantra is better Tiyan's, better life. I love Tiyan's. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone, soon. और 2022 दिसंबर, न्यू दिल्ली। आइए दिल्ली, मिलते हैं दिल्ली। वेलकम। Thank you very much for listening me and attending special session. Thank you very much.